हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग। तो कल हमने मुख्यमंत्री खत्म कर लिया था और आज एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए आप आज कौन सा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम राजस्थान की विधानसभा स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चले हुए आज पढ़ेंगे विधानमंडल। आज हम विधानमंडल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है गाइज। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे आपके दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। विधानमंडल स्टार्ट करते हैं। तो विधानमंडल देखो क्या होता है कि विधानमंडल के वैसे तो 3 अंग होते हैं। पहले देखो कि कौन से भाग में है, ये चीज बता देता हूँ कि भाग 6 और आर्टिकल 168 कि संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल 168 में किसका उल्लेख है, वो है विधानमंडल का उल्लेख है। विधानमंडल का के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं देखो। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, एक होता है राज्यपाल। राज्यपाल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना है विधान परिषद और विधान सभा के बारे में, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो आर्टिकल 170, इसको आर्टिकल 169 में रखा गया। ये मैंने आपको बता ही दिया कि राज्यपाल आर्टिकल 153। तो इन अनुच्छेदों में क्या है, इनका उल्लेख है। विधानमंडल पढ़ रहे हैं, भाग 6 आर्टिकल 168। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आर्टिकल 170 में विधानसभा, आर्टिकल 169 में विधान परिषद, आर्टिकल 173 में राज्यपाल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विधान सभा के बारे में। एक चीज और कि जिन राज्यों में एक सदनीय कि जिन राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल होता है वहां पर विधानमंडल का तात्पर्य है विधानसभा प्लस राज्यपाल, ठीक है। जिन राज्यों में क्या है, एक सदनीय विधानमंडल है, वहां पर क्या विधानमंडल का तात्पर्य विधानसभा प्लस राज्यसभा। हमारे राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है, क्या है, एक सदनीय, ठीक है। और जिन राज्यों में द्विसदनीय, जिन राज्यों में द्विमंडलीय विधानमंडल है, वहां पर विधानमंडल का तात्पर्य है ये 3 अंग। कौन कौन से, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस विधान राज्यपाल, ठीक है। तो देखो विधानमंडल पढ़ रहे हैं, भाग 6 आर्टिकल 168। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधानसभा आर्टिकल 170, विधान परिषद आर्टिकल 169, राज्यपाल आर्टिकल 153 में, ठीक है। फिर एक चीज कि जिन राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल होता है वहां पर विधानमंडल का तात्पर्य होता है विधानसभा प्लस राज्यपाल। जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल होता है वहां पर विधानमंडल का तात्पर्य होता है विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। तो हेडिंग लगाते हैं विधान सभा, ठीक है।
विधानसभा हम पढ़ रहे हैं तो पहले पढ़ रहेंगे कि विधानसभा को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, विधानसभा को और हम क्या क्या कह सकते हैं। तो उपनाम, उपनाम क्या क्या है, तो एक तो है निम्न सदन, एक इसको बोलते हैं प्रथम सदन, ठीक है, और इसको बोलते हैं लोकप्रिय सदन, एक इसे बोलते हैं शक्तिशाली सदन, एक नाम और है इसका अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्योंकि कार्यकाल लिमिट होता है, 5 साल के बाद चुनाव होते हैं विधानसभा के। फिर देखो आर्टिकल 170, अभी बताया था मैंने कि आर्टिकल 170 में विधानसभा का क्या है उल्लेख है, तो यही मैं वापस लिखना चाहूंगा कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 170 कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या किया जाएगा, विधानसभा का गठन किया जाएगा। इस विधानसभा में सदस्य संख्या की बात करें तो अधिकतम, तो मैक्सिमम ये लिख देता हूं अधिकतम, और न्यूनतम, कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा का तो गठन कर देंगे, लेकिन उनमें सदस्य संख्या कितनी होगी कितनी नहीं होगी, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो उनका क्या है कि अधिकतम सदस्य तो होंगे 500, कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य तो कितने हो सकते हैं 500 और न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। अब देखो ये अब जो 500 सदस्य हैं, ये क्या हुआ कि जो 84वें संविधान संशोधन हुआ 2002 में, सॉरी ऐसे लिखा देता हूं कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया कि 2026 तक विधानसभा की अधिकतम संख्या, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी। ठीक है, तो देखो अधिकतम सदस्य संख्या 500 कब की गई कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम आया 2002 में, उसमें क्या किया गया कि यह प्रावधान कर दिया गया कि 2026 से पहले विधानसभा की जो मैक्सिमम अधिकतम सदस्य संख्या है उनको चेंज नहीं किया जाएगा, मतलब कि 500 है वो फिक्स कर दी गई, कब तक 2026 तक। 2026 के बाद में जो विधानसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 रखी गई है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे अपवाद यह है कि न्यूनतम तो सदस्य संख्या 60 रख दी गई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है जिनमें सदस्य जो विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या है वो क्या है 60 से भी कम है। जैसे एक नंबर है गोवा, तो गोवा की जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 40 है। एक है मिजोरम, तो मिजोरम की भी जो न्यूनतम सदस्य संख्या है विधानसभा की वो 40 है। और एक है सिक्किम, सिक्किम में कितनी है 34। ठीक है, तो ये कुछ अपवाद है कि गोवा में 40 न्यूनतम संख्या, मिजोरम में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 और सिक्किम में न्यूनतम सदस्य संख्या 34। तो ये है विधानसभा के बारे में कुछ नॉर्मली बातें जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। किस आर्टिकल में है, सदस्य संख्या कितनी है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको निश्चित किया गया है, और अपवाद के रूप में ये चीजें। फिर
इन सदस्यों का निर्वाचन कि निर्वाचन, तो निर्वाचन कैसे होता है? तो सबको पता है कि जनता द्वारा जो पंजीकृत वयस्क मतदाता द्वारा, जनता द्वारा जो पंजीकृत वयस्क मतदान होता है वो गुप्त मतदान विधि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सदस्य का चयन करते हैं। कैसे होता है? तो जनता करती है, जो पंजीकृत वयस्क मतदान होते हैं। पंजीकृत वयस्क मतदाता का मतलब होता है कि वोटर आईडी कार्ड बनाना होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड जिका वो वोटर आईडी कार्ड हुई ना, वो कहीं कर सके मतदान दे सके। फिर बिना मतदान कौन लगे, तो फिर वास्ते 18 साल की उम्र हुआ है, तो 18 साल की उम्र होते ही चुनावी माहौल है ना, तो जिका चुनाव प्रसारण है तो भी अपना अपनी वो वोटर आईडी कार्ड बना दिया कर। तो जिका वो वोटर आईडी कार्ड हुई, जिका वो नाम पंजीकृत हुई, भाई कहीं कर सके मतदान कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गई पंजीकृत इनका निर्वाचन। निर्वाचन के बाद में क्या है कि आरक्षण दिया हुआ है कि विधानसभा में एसटी के कितने होंगे, मतलब कि अनुसूचित जाति से कितने होंगे, अनुसूचित जनजाति से कितने होंगे। तो वो बताता हूं कि आर्टिकल 332 में ये कहा गया है कि विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सदस्य संख्या वो निश्चित की गई है। अनुसूचित जो जाति है उनकी सदस्य संख्या है 34 और जो अनुसूचित जनजाति है उनकी सदस्य संख्या है 25। तो लिखा देता हूं कि विधानसभा में कि आरक्षण, लिख लेते हैं आरक्षण, कि विधानसभा में एससी व एसटी की सदस्य संख्या को निश्चित किया गया है। कितने कितने सदस्य हो सकते हैं? तो एससी में 34 सदस्य और एसटी में 25 सदस्य। यह सवाल कई बार पूछा हुआ है, याद रखना, सबको याद रखना। ठीक है, फिर आर्टिकल 333, ये मैंने राज्यपाल में बताया था कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय का एक व्यक्ति होता है वो विधानसभा में एक पोस्ट पर रहता है। ठीक है, कि आंग्ल भारतीय समुदाय का एक व्यक्ति, ठीक है, कि आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को किसमें, विधानसभा में एक सीट दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया आरक्षण। तो देखो वापस बता देता हूं कि विधानमंडल पढ़ा भाग 6 में आर्टिकल 168 में, फिर विधान सभा के बारे में उपनाम क्या क्या है, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, शक्तिशाली सदन, अस्थायी सदन। आर्टिकल 170, प्रत्येक राज्य में विधानसभा का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य कितने होंगे, अधिकतम सदस्य 500, न्यूनतम सदस्य 60। किस संविधान संशोधन द्वारा यह जो 500 है वो निश्चित की गई, तो 84वीं वह संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में के तहत यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक जो विधानसभा की सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या वो 500 होगी, न्यूनतम सदस्य संख्या 60। लेकिन अपवाद है, गोवा में, मिजोरम में सदस्य न्यूनतम सदस्य संख्या 40 और सिक्किम में 34। ठीक है, फिर पढ़ा निर्वाचन। निर्वाचन किसके द्वारा, तो जनता द्वारा। पंजीकृत जो वैसे मतदाता होते हैं वो गुप्त मतदान विधि से क्या करते हैं, विधि से प्रत्यक्ष रूप से सदस्य का क्या करते हैं, चयन करते हैं। आरक्षण आर्टिकल 332 में विधानसभा में एसटी व एससी की सदस्य संख्या को क्या किया गया, निश्चित किया गया है। कितनी सीटें हैं, एससी की 34 सीटें और एसटी की 25 सीटें। आर्टिकल 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय का एक व्यक्ति
विधानसभा में निर्वाचित होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेतन कि वेतन कितना होगा किसका, तो वो विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगी। विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगी। विधि का मतलब होता है कानून बनाकर। ठीक है, विधि का मतलब है कानून बनाकर। ठीक है, फिर आर्टिकल 173। ठीक है, आर्टिकल 173 क्या कहता है कि सदस्यों की योग्यता, कि सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहली योग्यता कि भारत का नागरिक, दूसरी आयु 25 वर्ष, तीसरी लाभ के पद पर नहीं, लाभ का पद का मतलब होता है कोई सरकारी नौकरी पे नहीं। ठीक है, चौथी उन सभी योग्यताओं को धारण करता हो जो संसद ने विधि द्वारा निर्धारित की है। यह सवाल में कई बार पूछा हुआ है कि 4 स्टेटमेंट दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो भारत का नागरिक, आयु 25 वर्ष, लाभ के पद पर, उन सभी योग्यताओं को धारण करता हो जो संसद ने विधि द्वारा क्या की हो, निर्धारित की हो, और एक लास्ट दिवालिया या पागल ना हो। ठीक है, तो ये सदस्य की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, कि भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर नहीं हो, सभी योग्यताओं को क्या करता हो, धारण करता हो जो संसद ने विधि द्वारा निर्मित की है या निर्धारित की है, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। फिर विधानसभा का कार्यकाल, कि कार्यकाल कितना होगा, तो वो होता है 5 वर्ष। कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जो संसद है, सॉरी, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन जो राज्यपाल है, राज्यपाल समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। जो राज्यपाल है वो समय से पूर्व भी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। आर्टिकल बताया था मैंने 174। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 174 में बताया था कि राज्यपाल होगा वो विधानसभा का क्या करता है, सत्र बुलाता है, उसका सत्रवास करता है और विधानसभा को भंग करता है। ठीक है, तो विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है राज्यपाल के पास है, वो समय से पूर्व भी इसे भंग कर सकता है। एक चीज और है कि क्या, कि आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा सकती है। कि आपातकाल के दौरान जो संसद है
वो कानून बनाकर विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा सकती है। और ये जो 1 वर्ष का कार्यकाल है, ठीक है, ये आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक होने के बाद 6 माह तक प्रभावी रहता है। ठीक है, कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकती है कौन? संसद। और ये जो आपातकाल समाप्त होने तक भी ये जो अधिक कार्यकाल है वो कब तक प्रभावी रहेगा? 6 महीने तक। ठीक है, तो ये होगी कार्यकाल संबंधी बात। फिर आता है अधिवेशन कि विधानसभा का अधिवेशन कि अधिवेशन में क्या होता है कि अधिवेशन में देखो कि प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन आवश्यक है। कि विधानसभा के अधिवेशन, तो विधानसभा में प्रत्येक वर्ष में कितने अधिवेशन होने चाहिए? 2 अधिवेशन होने चाहिए। और इनके बीच का जो अंतराल है, समय अंतराल है, वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंतराल है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए अधिवेशन की बात। फिर आती है गणपूर्ति। अब गणपूर्ति क्या होती है कि गणपूर्ति होती है कि जो विधानसभा की कुल सदस्य हैं, उन कुल सदस्यों का 1/10 भाग क्या होना चाहिए? गणपूर्ति का होना चाहिए। तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/10 भाग क्या होना चाहिए? गणपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो वेतन पड़ा विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगी। आर्टिकल 173 सदस्यों की योग्यता क्या क्या हो? भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, लाभ के पद पर नहीं हो, उन सभी योग्यताओं को धारण करता हो जो किसने? संसद ने विधि द्वारा निर्धारित की हो, दिवालिया या पागल ना हो। फिर कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन राज्यपाल उसे समय से पूर्व ही भंग कर सकता है। आपातकाल के दौरान संसद विधि द्वारा जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 1 वर्ष बढ़ा सकती है, जो आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 वर्ष तक प्रभावी रहता है। अधिवेशन, साल में 2 अधिवेशन जरूरी है और प्रत्येक अधिवेशन के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए? कम से कम 6 माह का। गणपूर्ति, विधानसभा के कुल सदस्यों संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शपथ। आर्टिकल 188 में, आर्टिकल 188 में क्या है? विधानसभा के सदस्यों की शपथ। तो किसके द्वारा? तो लिखता हूं कि विधानसभा प्लस राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष, ठीक है। तीसरी
अनुसूची के प्रारूप के अनुरूप शपथ लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब बताता हूं क्या है कि आर्टिकल 188 विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति होता है उसके समक्ष क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। लेकिन वो शपथ किसके अनुसार होती है, तो वो होती है तीसरी अनुसूची में जो शपथ का जो प्रावधान है, जो मॉडल दिया हुआ है, उस प्रारूप के अनुसार क्या लेती है, शपथ लेती है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, सीएजी होते हैं, वो सभी किसके अनुसार लेते हैं, तीसरी अनुसूची के अनुसार ही शपथ लेते हैं। जो तीसरी अनुसूची में जो मॉडल दिया हुआ है, जो प्रारूप दिया हुआ है, उसी के अनुसार क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विधान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उनका कैसे निर्वाचन होता है, उनकी क्या कार्यकाल है, क्या योग्यता है और क्या उस शपथ कैसे दिलाई जाती है, तो वो सभी हो गए। अब विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। तो विधानसभा के पदाधिकारी, ठीक है, विधानसभा के पदाधिकारी देखो होता क्या है कि मैंने बताया कि विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, मान लेते हैं कि 500 सदस्य है। ठीक है, ये 500 सदस्य है, ये 500 सदस्य अपने में से ही किसी को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है, इन 500 सदस्यों में से ही एक तो अध्यक्ष का पहले से एक उपाध्यक्ष का चयन होगा, उपाध्यक्ष का चयन। ये जो 500 सदस्य होंगे ये क्या करेंगे, बहुमत से निर्णय लेंगे कि किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको उपाध्यक्ष बनाना है। तो बहुमत के आधार पर जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, चयन करते हैं। किसके आधार पर, बहुमत से। ठीक है, तो क्या है कि विधानसभा के जो सदस्य है वो अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। ठीक है, फिर जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और जो उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। तो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए क्या करना होगा कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को विधानसभा या लिख लेते हैं विधानमंडल साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पद से हटा सकती है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए क्या करना होगा कि विधानमंडल होगा उसको एक साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा और वो प्रस्ताव पारित करके विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, कि प्रस्ताव पारित करने से पूर्व प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सूचित करना आवश्यक है। क्या है कि प्रस्ताव पारित
करके हटाया जा सकता है। लेकिन यह होगा कि प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को यह बताना होगा कि आपको पद से हटाने का प्रस्ताव पारित होने वाला है। ठीक है। फिर एक अंतिम चीज कि क्या कि जो अध्यक्ष होता है, ये जो अध्यक्ष है ये किसका सदस्य है? ये विधानसभा का सदस्य होता है, विधानसभा का सदस्य होता है। ठीक है। ये क्या है? विधानसभा का सदस्य है। बताया था कि अपने में से किसी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनते हैं, तो जो अध्यक्ष है वो विधानसभा का सदस्य है। और ये जो इसको जब हटाया जाएगा तो ये निर्णायक मत तो दे नहीं सकता, लेकिन विधानसभा का सदस्य होने के नाते मतदान कर सकता है। तो ये चीज लिख लेते हैं कि निर्णायक मत नहीं दे सकता, लेकिन विधानसभा का सदस्य होने के नाते मतदान कर सकता है। ठीक है। तो क्या हो गया कि जो अध्यक्ष है वो विधानसभा का क्या है? सदस्य है। लेकिन जब अध्यक्ष को पद से हटाएगा तो यह क्या है? निर्णायक मत तो दे नहीं सकता, लेकिन जो विधानसभा का सदस्य होने के नाते नॉर्मल मतदान कर सकता है। तो ये हो गए विधानसभा के बारे में कुछ चीजें। बाकी बातें हम कल करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियां, विधानसभा की शक्तियां, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।